हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके सीए इंटर के जीएसटी का जो आईटीसी वाला टॉपिक है, जहां पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की पढ़ाई करते हैं, उसका दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं। आज हम जो पढ़ाई करेंगे वो सेक्शन 17 की करेंगे। अगर जो आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा रहेगा इस टॉपिक पे, जो सेक्शन 16 पे था और इंट्रोडक्शन टू आईटीसी था, तो उसको जरूर देखिएगा। बहुत ही शिद्दत से बनाया हूँ। ओके, आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो आज हम अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी की बात करने वाले हैं। मैं बता दूं कि जो सेक्शन 17 है, दो चीज़ों के बारे में बात करता है। एक है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, और दूसरा ब्लॉक्ड क्रेडिट। तो आज हम क्या करेंगे, ये जो अपोर्शनमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। आप बता सकते हो अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है, बताइए बताइए। तो अपोर्शनमेंट का मतलब होता है बंटवारा। ओके, तो हमको आईटीसी को बांटना है साहब। अब जो मेरा इनवर्ट सप्लाई पे हमने टैक्स का पेमेंट किया है, उसको किसके किसके बेस पे बांटना है। तो एक तो मेरे को यूज के बेस पे बांटना है कि जो मेरा इनवर्ट सप्लाई हुआ उसको मैंने बिजनेस यूज में कितना लिया और नॉन बिजनेस यूज में कितना लिया। ओके, दूसरी साइड मेरे को ये भी करना है कि जो मेरा इनवर्ट सप्लाई है, उस इनवर्ट सप्लाई से मैंने आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल वाला कितना किया और आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट वाला कितना किया। ओके, अभी आपके मन में डाउट आता रहेगा, सर हम ये जानना क्यों चाहते हैं, तो मैं बताऊंगा ना, उसी के लिए तो आया हूं आज यहाँ पे। ओके, उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लेक्चर्स टोटली फ्री है आपके लिए, आपको 1 रुपया नहीं देना है। और ये जो पढ़ाई हो रहा है बहुत ही डिटेल में हो रहा है, हर चीज़ों को मैं अच्छे से आपको बता करके दे रहा हूँ, किसी चीज़ में कमी नहीं रख रहा हूँ। और नोट्स देखोगे किस नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, ये देखिए पूरा मेरा बुक ऐसा ही है दोस्तों, कोई आपको कमी ही नहीं मिलेगा बुक में, इतना अच्छे से मैंने लिखा है। ओके, तो इससे क्या फ़ायदा होएगा, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जब एग्ज़ाम आता है ना, वहाँ पे हर चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ पाते हो, रिवाइज कर पाते हो, जिसके वजह से एग्ज़ाम में आप चीज़ों को अच्छे से लिख पाते हो। ओके, मैं बता दूं कि मैं कौन हूं, तो देखिए मेरे को ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, जीएसटी का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं सीए बनने के बाद इसी फील्ड में काम किया हूँ। ओके, तो उससे क्या फ़ायदा होएगा आपको कि जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताऊंगा, तो आपके लिए समझना इजी होगा। और क्योंकि मैं लॉजिक आपको बताऊंगा, तो उससे ज़्यादा समय तक आप चीज़ों को याद भी रख सकते हो। ओके, तो आइए हमारे टॉपिक पे चलते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी क्या होता है। तो अब तक हमने क्या बात किया कि जो आईटीसी है उसको हम अपोर्शन कर सकते हैं यूज के बेसिस पे, कि भाई जो इनवर्ट सप्लाई हुआ है, हमने जो खरीदा है बिजनेस में, उसमें से बिजनेस में कितना यूज किया एंड देन नॉन बिजनेस में कितना यूज किया, मतलब पर्सनल यूज कितना किया। दूसरी साइड आउटवर्ड सप्लाई, कि जो मेरा इनवर्ट सप्लाई हुआ है उससे मैंने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कितना किया है और आउटवर्ड एग्जाम सप्लाई कितना किया है। अब आप ये पूछोगे कि सर ये बाइफर्केशन क्यों जरूरी है, तो आइए ना मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ ना। ये देखो यहाँ पे आप देखोगे तो इनवर्ट सप्लाई हुआ है। ओके, इनवर्ट सप्लाई पे बिजनेस आईटीसी क्लेम करेगा। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो आईटीसी क्लेम है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि बिजनेस ने ये जो इनवर्ट सप्लाई किया, इसका उसने आउटवर्ड सप्लाई कैसा किया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ओके, तो जो नेचर ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है उसके बेसिस पे हम ये देखेंगे। अभी देखिए आप आउटवर्ड सप्लाईज, तो आउटवर्ड सप्लाईज में क्या है, देखो आउटवर्ड सप्लाई अपना ऐसा हो सकता है जहां पे जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स नहीं मिल रहा है। बात समझे, टैक्स नहीं मिल रहा है मीन्स व्हाट, जो हमारा आउटवर्ड सप्लाई है वो एग्जेम्प्ट है। ओके, या फिर क्या हो सकता है, ऐसे सप्लाई जहां पे गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, जो 90% ऑफ द केस होता है कि जो भी हम सप्लाई करते हैं, हमारा सेल होता है, नॉर्मली उस पर टैक्स लगता ही है, जीएसटी लगता ही है 18% के रेट से, 5% के रेट से, 40% के रेट से। बात समझ रहे हैं आप। ओके, अब देखिए
जहां पे गवर्नमेंट को आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम आईटीसी आपको नहीं देंगे। गौर से सुन लीजिएगा, पूरे जीएसटी में आपको ये काम लगेगा जो मैं ये लॉजिक दे रहा हूं। मैं क्या बोला, फिर से बोलता हूं, जिस आउटवर्ड सप्लाई पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता है उस आउटवर्ड सप्लाई के रिलेटेड इनवर्ड सप्लाई का आईटीसी गवर्नमेंट क्लेम नहीं करने देता है, ब्लॉक कर देता है। ओके, तो आप मेरे से अभी पूछोगे सर कैसे कैसे आउटवर्ड सप्लाई हो सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता है। तो देखिए यहां पे है ना, ये देखिए, जैसे कि नील रेटेड सप्लाई। नील रेटेड मीन्स व्हाट, ऐसे गुड्स या सर्विसेज जिसके सप्लाई पे गवर्नमेंट ने 0% लगा के रखा है, मतलब क्या, टैक्स नहीं लगा के रखा है। दूसरा एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाईज का मतलब क्या, ऐसे सप्लाईज जिस पे टैक्स तो लगा है लेकिन फॉर द टाइम बिंग गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन ला करके उसको एग्जेम्प्ट करके रखा है। ओके, तीसरा क्या है, नॉन जीएसटी सप्लाईज। अब ये नॉन जीएसटी सप्लाईज का मतलब क्या हुआ, तो ये ऐसे सप्लाई है मेरे भाई जहां पे अभी वो चार्जिंग सेक्शन में नहीं इंक्लूड किए हैं, या फिर जो जीएसटी का डेफिनेशन है उसमें से ही हटा दिया गया है, 5 पेट्रो प्रोडक्ट और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, तो ये सब पे क्योंकि गवर्नमेंट को आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स नहीं मिलता है तो देखो ना क्या बोलता है, आईटीसी नॉट अलाउड। हाँ, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है मेरे भाई, और जो एक्सेप्शन है वो जीरो रेटेड सप्लाई है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, वो सप्लाई जिस पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा है और वो सप्लाई को जीरो रेटेड सप्लाई बोला जा रहा है। सर जीरो रेटेड सप्लाई में क्या क्या आएंगे, बस 2 ही सप्लाई आएगा। एक पहला सप्लाई क्या है, एक्सपोर्ट, और दूसरा सप्लाई क्या है, सप्लाई टू एसईजेड फॉर ऑथोराइज ऑपरेशन। ये जो दोनों चीज है ना भाई, गवर्नमेंट को भले ही आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स नहीं मिल रहा है लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, फिर भी इसके एसोसिएटेड जो इनवर्ड सप्लाई और जो आईटीसी है उसका आईटीसी आपको क्लेम करने देता है, और ये भी गवर्नमेंट बोलता है कि इसको रिफंड ले लो। अब आप बोलोगे क्यों सर, क्यों ऐसा करता है गवर्नमेंट, तो ये देखिए ना, एक्सपोर्ट है ना, और सप्लाई टू एसईजेड भी एक्सपोर्ट जैसा ही है। तो वो क्या होता है, उस केस में गवर्नमेंट को दूसरे देश का फॉरेन करेंसी मिलता है, इसीलिए गवर्नमेंट ये छूट लगा करके रखा है। ओके, अब देखो ये सप्लाई को छोड़ करके एक और ऐसा चीज हो सकता है जहां पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता है। बता सकते हो क्या, मैं आपको पढ़ा दिया, बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये जो इनवर्ड सप्लाई है ना, गवर्नमेंट, ये जो बिजनेसमैन है आउटवर्ड सप्लाई किया ही नहीं, उसने क्या किया, ये इनवर्ड सप्लाई जो था, ये इनवर्ड सप्लाई को पर्सनल कंजम्पशन में ले लिया, अपने घर पे लेकर के चले गया या लोगों में ऐसा बांट दिया। ओके, मतलब वो तो सेल ही नहीं हुआ, तो वहां पे भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला। तो क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला, आपको आईटीसी नहीं क्लेम करने देगी गवर्नमेंट। ठीक है, अभी देखो जहां पे गवर्नमेंट को जीएसटी मिलता है उस केस में क्या, तो ये देखिए ना यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे नॉर्मली आईटीसी अलाउड होता है, 99% ऑफ द केसेस आईटीसी अलाउड होता है। एक्सेप्शन इसका एक ही है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कुछ ऐसे आईटीसी के बारे में बात किए गए हैं, कुछ ऐसे इनवर्ड सप्लाई के बारे में बात किए गए हैं जो भले ही आप उससे आउटवर्ड सप्लाई करोगे और वो टैक्सेबल होगा, फिर भी गवर्नमेंट बोलती है कि इसका आईटीसी हम नहीं आपको क्लेम करने देंगे। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल में जैसे आप मोटर व्हीकल खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, तो उसका आईटीसी गवर्नमेंट नहीं आपको क्लेम करने देती है। आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो जो उसमें इनवर्ड सप्लाई, सीमेंट खरीद रहे हो, ठीक है, रॉड खरीद रहे हो, आर्किटेक्ट की सर्विस ले रहे हो, वो सब का आईटीसी नहीं क्लेम करने देती है। तो आता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। ओके, तो क्या आपको ये मोटा मोटी आइडिया आया? आइडिया आ गया रहेगा। अब आइए हमारे डिस्कशन को फिर से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखो, आपको 2-3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे समझने चाहिए, तो ही आपका काम बनेगा, आपको चीज़ें लॉजिक वाइज समझेंगी। तो आइए ये मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला आउटवर्ड सप्लाई का डेफिनेशन आना चाहिए, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 83 में दिया है। ये क्या बोल रहा है, देखो, आउटवर्ड सप्लाई में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ दोनों आता है। ओके,
जो हो चुका है, मेड और एग्री टू बी मेड जो होने वाला है, ओके, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आउटवर्ड सप्लाई मतलब क्या है, जो बिजनेस सेल कर रही है या सेल करेगी फ्यूचर में, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, ठीक है, ओके। अब एनालिसिस क्या बोलता है कि भाई जहां पे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, मतलब कुछ डोमेस्टिक सेल है, वहां पे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल, आप हो, आपके घर में टीवी है, आपने ले जाकर के मार्केट में बेच दिया, तो क्या गवर्नमेंट जीएसटी मांगने आएगी? गवर्नमेंट नहीं आएगी। इसके लिए नहीं आएगी क्योंकि आप बिजनेस थोड़े ना कर रहे थे टीवी का। ऐसे ही फर्नीचर है, ओके। तो ये तो आपने आउटवर्ड सप्लाई के बारे में समझ लिया। अब देखिए, अब ये आउटवर्ड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, तो अब हम अगला हमारा ये डिफिनेशन, अपने को ये डेफिनेशन समझना है, वो आउटवर्ड सप्लाई कौन सा है, जो टैक्सेबल सप्लाईज है, ओके। तो टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई का भी डेफिनेशन देखो क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लायबल टू टैक्स। सीधी सी बात है, अरे टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो बिजनेस का सप्लाई जिस पे टैक्स एप्लीकेबल है, जीएसटी एप्लीकेबल है, ओके। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। अब देखो, अब हमको पढ़ना है एग्जेम्प्ट सप्लाई का डेफिनेशन, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में है। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई का डेफिनेशन दोस्तों बड़ा ही वास्ट है, बहुत ही वाइड है, बहुत चीज़ों को कवर किया है। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो देखो क्या बोला जा रहा है, एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या होता है, तो बोलता है सप्लाई अट्रैक्टिंग नील रेट ऑफ टैक्स। वो सप्लाई जिस पे 0 रेट ऑफ टैक्स लगा है, वो आपके एग्जेम्प्ट सप्लाई का पार्ट होगा, ओके। आगे क्या बोला जा रहा है, सप्लाई होली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। वो सप्लाईज जो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, होली एग्जेम्प्टेड है, जैसे कि आईजीएसटी उस पर नहीं लगेगा, या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन ला करके फॉर द टाइम बिंग एग्जेम्प्ट कर दिया है। जैसे कि हेल्थ केयर की सर्विसेज बहुत सारी एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, ओके। जो और भी बहुत सारे एग्जेम्पशन में चीज़ें आते हैं, जो पब्लिक यूटिलिटी है वो एग्जेम्प्ट है। तो इसके बारे में एग्जेम्पशन में बहुत अच्छे से आप सीखोगे, तो वो यहाँ पे आएगा। तो या तो जिस पे टैक्स ही नहीं लग रहा है, नील रेटेड, या फिर जिस पे टैक्स लगा है लेकिन एग्जेम्प्ट है फॉर द टाइम बिंग। और इसमें एक और चीज इंक्लूड होगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या मेरे भाई, तो ये देखिए, नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है वो सप्लाई जो अपने चार्जिंग सेक्शन, जो सेक्शन 9 है उससे ही एक्सक्लूड कर दिया गया है। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एमएस पान। क्या आता है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड 5 पेट्रो प्रोडक्ट। पेट्रो प्रोडक्ट में क्या क्या है, पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्प्रिट है जिसको हम पेट्रोल भी बोलते हैं, नेचुरल गैस है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, ओके। तो ये तो एग्जेम्प्ट सप्लाई का आपने डेफिनेशन देख लिया। मीन्स व्हाट, एग्जेम्प्ट सप्लाई को जो आपको समझना है तो बहुत ही आसान है, वो सब सप्लाई जिस पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा है वो सभी एग्जेम्प्ट में आएंगे, ओके। अब देखो, एक और डेफिनेशन आया जिसके बारे में आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, ये डेफिनेशन का सेक्शन देखिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। ओहो, ये सब जो थे ये कहाँ का था, ये सभी सीजीएसटी का था, ओके। और ये आईजीएसटी में आया। तो आईजीएसटी में क्या बोला जा रहा है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट की बात चल रही है अभी। तो ये बात किया 0 रेटेड सप्लाई, और इसमें उसने क्या बोला कि इट मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज। और इसमें 2 ही चीजें कवर हैं। अब पहला क्या है, एक्सपोर्ट गुड्स या फिर सर्विसेज का, ओके। दूसरा क्या है, सप्लाई टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजेड और डेवलपर ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन और द यूनिट ऑफ द एसईजेड, ओके। अब देखो क्या बोला जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। इन केस ऑफ 0 रेटेड सप्लाई नो जीएसटी कलेक्टेड ऑन सप्लाई स्टिल आईटीसी अलाउड। क्या बोला जा रहा है कि मैंने आपको नॉर्मली क्या यहाँ पे बताया कि इसका आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनवर्ट सप्लाई का, वो आउटवर्ड सप्लाई से डिसाइड होता है। अगर जो आउटवर्ड सप्लाई पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता है तो इनवर्ट सप्लाई का आईटीसी वो नहीं अलाउड करती है, हाँ। लेकिन एससीजेड वाला जो सप्लाई है यानी एक्सपोर्ट वाला जो सप्लाई है, मीन्स 0 रेटेड वाला सप्लाई है, इसका एक्सेप्शन है। जहां पे गवर्नमेंट को
आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स नहीं मिलता है, फिर भी वो इनवर्ड सप्लाई का आईटीसी आपको क्लेम करने को दे देती है। ओके, फिर आते हैं हमारे डिस्कशन पे। ये देखिए, तो ये मैंने आपको जीरो रेटेड सप्लाई बता दिया। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, तो देखो क्या बोलती है गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट प्रमोट एक्सपोर्ट, फॉरेन करेंसी इन्फ्लोज होता है हमारे देश में, दूसरे देश के पैसे आते हैं, डॉलर्स आता है जिसका हम यूज करते हैं दूसरी सारी चीज़ों को खरीदने के लिए और उसके पेमेंट के लिए। ओके, तो ये भी मैंने आपको सिखा दिया। अब आइए, ये जो है ना, वो जो मैंने यहाँ पे ये रिटर्न वाला लिखा है नोट्स, वही है। अब देखो क्या बोला जाता है, सेक्शन 17 पे आते हैं। जो बैकग्राउंड का नॉलेज चाहिए मैंने आपको दे दिया। अब हमारा मेन डिस्कशन होगा सेक्शन 17 का। और मैं बता दूं, जितना मैंने आपको लॉजिक दिया ना, अगर जो उसको आप समझ गए रहोगे तो ये सब चीज़ों का आंसर आप खुद से दे दोगे। देखिए, इसीलिए मैं इस चीज़ पे बहुत फोकस करता हूँ कि जो मुझसे पढ़ाई करे वो चीज़ों को दिल से समझे, लॉजिक समझे चीज़ों का। ऐसा नहीं कि रटना है, अरे भाई रटने जाओगे जीएसटी में, उसका देखो बुक 400-400 पेज का है, कितना रट पाओगे। इसीलिए रटने पे नहीं ज़्यादा फोकस करना, समझने पे फोकस करना, लॉजिक पे फोकस करना। ओके, तो देखो क्या बोला जा रहा है, इनपुट गुड्स या फिर सर्विसेज, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, अगर जो ये यूज हो रहा है पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, तो नॉन बिजनेस पर्पस मतलब पर्सनल यूज हो रहा है, आप किसी को दे रहे हो, बांट दे रहे हो, या अपने घर पे ले जा करके यूज कर रहे हो, मतलब उसका आप सेल नहीं कर रहे हो। तो देखो, जो बिजनेस यूज हो रहा है, मतलब आपने इनवर्ड सप्लाई लिया और उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो इसका आईटीसी अलाउड होता है, प्रोवाइडेड उससे जो सेल हुआ रहे टैक्सेबल सेल हुआ रहे। ओके, दूसरी साइड जो नॉन बिजनेस यूज है, नॉन बिजनेस यूज में तो आईटीसी अलाउड ही नहीं है ना, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई जब हो ही नहीं रहा है तो गवर्नमेंट को आउटवर्ड पे टैक्स कहाँ मिलेगा। ओके, तो आपने चीज़ों को ले लिया और फिर उसको यूज ही नहीं किया। ओके, मतलब बेचा नहीं उसको, आपने बिजनेस में यूज नहीं किया फर्दर सेल के लिए। ओके, दूसरी साइड क्या बोल रहा है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, used partly for making taxable supplies including zero rated supply and partly for exempt supply। ओके, तो exempt supply जो है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, और जो आपका बिजनेस यूज वाला है, ठीक है, मतलब जो आपका ऐसा सेल है जिस पे टैक्स लगा हुआ है, उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। और देखो, जो टैक्सेबल सप्लाई है उसमें जीरो रेटेड सप्लाई भी आ जाएगा, मीन्स जीरो रेटेड सप्लाई इधर आ जाएगा, उसका आईटीसी अलाउड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है जिस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, उसमें 3 चीज़ों को जोड़ा गया है। ये 3 चीज़ों को आप याद रखिएगा, क्या क्या है वो 3 चीज़ें। ऐसे आउटवर्ड सप्लाई जो आरसीएम में टैक्स पे करना रहता है, मतलब आप सेल तो कर रहे हो लेकिन उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना है, जो सामने वाले हैं वो टैक्स पे करेंगे। जैसे कि जीटीए का सर्विसेज, तो उसमें अगर जो जीटीए ना टैक्स पे करके सामने वाला टैक्स पे करे, तो क्या गवर्नमेंट वो जीटीए का जो सर्विस प्रोवाइडर है जो इनवर्ड सप्लाई लिया जीटीए की सप्लाई देने के लिए, उसका आईटीसी क्लेम करने देगी? नहीं क्लेम करने देगी। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, तेरा जो आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है जीटीए, उस पे तो तेरे को तो टैक्स भरना नहीं है, जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज है वो टैक्स भर रहा है, तो तेरे को मैं आईटीसी क्यों दूं मेरे भाई। और इसीलिए देखो, ये जो चीजें हैं एडिशनल इंक्लूजन इन एग्जेम्प्ट सप्लाई, और ये कहाँ पे लिखा है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में लिखा है। तो आपको क्या इसमें इंक्लूड कर देना है, तो आपको ये जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, जो मैंने आपको पूरा डेफिनेशन दिया, उसके साथ साथ ये सभी चीज़ों को इंक्लूड करना है। तो उसमें पहला क्या था, आउटवर्ड सप्लाई चार्जेबल टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ओके, तो रिवर्स चार्ज में सामने वाला टैक्स पे कर रहा है, वैसी सर्विसेज। आगे क्या बोला जा रहा है, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ओनली व्हेन द इंटायर कंसिडरेशन रिसीव्ड पोस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट। मतलब समझ रहे हैं आप, ये कंप्लीटेड बिल्डिंग की सेल है या फिर लैंड का सेल है, तो लैंड पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है शेड्यूल 3 के हिसाब से, और कंप्लीटेड बिल्डिंग पे भी तो जीएसटी नहीं लगता है। ये तो मैंने आपको सप्लाई में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, क्योंकि इसके आउटवर्ड सप्लाई पे हमको टैक्स नहीं मिल रहा है, तो इसको हम एग्जेम्प्ट सप्लाई में लेंगे, और एग्जेम्प्ट सप्लाई में लेंगे तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में जोड़ देंगे, तो उससे एसोसिएटेड जो आईटीसी रहेगा या फिर जो कॉमन क्रेडिट रहेगा,
एग्जाम सप्लाई के प्रोपोर्शन में उसको डिसअलाउड कर देगी गवर्नमेंट। ओके, ये बोल रही है। अभी बात ये आता है कि ठीक है, इसका वैल्यूएशन कैसे करोगे? तो जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू रहेगा वो वैल्यू जा करके आपके एग्जाम सप्लाई में जुड़ जाएगा। ओके, तीसरा क्या है? ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। बता सकते हो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी को एग्जाम सप्लाई में क्यों जोड़े? अब देखो, जो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज है ना वो गुड्स के डेफिनेशन में आती है ना वो सर्विस के डेफिनेशन में आती है। मीन्स उसके सेल पे गवर्नमेंट को 1 रुपये का टैक्स नहीं मिलता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज रहेगी उसका 1% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज आपका ये जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है उसमें जुड़ जाएगा। ओके, और एग्जेम्प्ट सप्लाई के रिलेटेड जितने भी आईटीसी रहेंगे वो आईटीसी डिसअलाउड हो जाएंगे, नॉट अलाउड हो जाएंगे। ओके, अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया इतना ही इसमें आपको पढ़ना था। इसके बेस पे हम क्या करते हैं, आइए आपके मॉड्यूल्स में जो भी एग्जाम्पल्स है और जो भी सम्स है उसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 को सॉल्व कर देता हूँ जो पेज नंबर 37 पे है। ओके, तो पेज नंबर 37 पे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल 8 क्या बोलता है, और रजिस्टर्ड पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शूज। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो क्या करता है, शूज बना रहा है। ओके, ही गेव 50 पेयर्स ऑफ शूज टू हिज फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसने क्या किया, अपने दोस्त को 50 पेयर ऑफ शूज ऐसे ही दे दिया, फ्री में दे दिया। तो फ्री में दे दिया तो गवर्नमेंट को टैक्स मिला रहेगा क्या? नहीं मिला रहेगा। तो देखो गवर्नमेंट अभी क्या करेगी, आईटीसी ऑन द इनपुट्स and input services attributable to the 50 pairs of shoes being used for non-business purpose will not be available। सही बात है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि देख भाई, तूने शूज फ्री में दे दिया, मतलब तूने नॉन बिजनेस यूज किया, तो अब उसके एसोसिएट जो तेरा आईटीसी रहेगा उसका हम तेरे को आईटीसी क्लेम नहीं करने देंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करने देंगे, क्योंकि हमको आउटवर्ड पे कोई टैक्स ही नहीं मिल रहा है। जो आउटवर्ड है वो तो नॉन बिजनेस यूज में डाल दिया आपने, मतलब सेल ही नहीं किया। ओके, ऐसा। अगला सम क्या बोल रहा है, अ रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट एक्स चार्जेबल टू द 18% जीएसटी। ओके, प्रोडक्ट वाई चार्जेबल टू नील रेट ऑफ टैक्स। तो जो प्रोडक्ट एक्स है और प्रोडक्ट वाई है, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट एक्स है उस पे 18% जीएसटी लग रहा है, प्रोडक्ट वाई पे नील रेट लग रहा है, मतलब 0 रेट लग रहा है, उस पे 0 टैक्स है। ठीक है, आगे, एंड अ प्रोडक्ट जेड विच इज एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द बॉन्ड। और ये जो एक्स वाई और जेड प्रोडक्ट है, तो ये जो जेड प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। ओके, एक्सपोर्ट में 2 ऑप्शन रहते हैं दोस्तों, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स या फिर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। विथ पेमेंट करोगे तो टैक्स का पेमेंट करोगे और आपको रिफंड मिल जाता है, और विदाउट में आपके आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, साथ ही साथ जो आपका इनवर्ड सप्लाई है उसका भी आपको रिफंड मिल जाता है। ओके, तो वही बोल रहा है कि जब भी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है रहता है, तो उस केस में आपको एक बॉन्ड फाइल करना पड़ता है, ठीक है ना, एलयूटी भी जिसको हम बोलते हैं। आप अपने ऑफिस में काम किए रहोगे तो आपको इसके बारे में मालूम भी होगा। ओके, क्या बोला जा रहा है आगे, ऑल द 3 प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम द कॉमन इनपुट्स एंड द इनपुट सर्विसेज। ये जो तीनों प्रोडक्ट है ना उसके लिए कॉमन इनपुट यूज होता है। ओके, और उससे ही ये बनते हैं। ओके, ITC on the input and input services attributable to the product Y being an exempt supply will not be available। ओके, मैं आपसे पूछूं कि इसमें से किस पे ITC गवर्नमेंट नहीं क्लेम करने देगी और किस पे क्लेम करने देगी। तो देखो, ये जो प्रोडक्ट X है इस पे तो गवर्नमेंट को 18% से टैक्स मिल रहा है आउटवर्ड सप्लाई पे, तो वहाँ पे तो आपको गवर्नमेंट प्रॉब्लम में नहीं डालेगी, बोलेगी हाँ ठीक है क्लेम कर लो। दूसरी साइड ये जो प्रोडक्ट Y है इस पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आपके आउटवर्ड पे मेरे को टैक्स नहीं मिल रहा है, तो इनवर्ड का आईटीसी हम आपको क्लेम नहीं करने देंगे। प्रोडक्ट जेड है,
इसके भी आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन क्योंकि ये जीरो रेटेड सप्लाई का पार्ट है मेरे भाई, तो इसका आईटीसी क्लेम करने देगी। तो इन नट सेल आंसर क्या बनता है अपना, जो प्रोडक्ट वाई है जो इंडिया में नील रेट पे बिक रहा है, उस पे आउटवर्ड सप्लाई पे जो भी इनवर्ड सप्लाई एसोसिएटेड है वो इनवर्ड सप्लाई का आईटीसी गवर्नमेंट क्लेम नहीं करने देंगी। ओके, आप यहाँ पे देखोगे तो जो कॉमन इनपुट्स था उसी से पूरे प्रोडक्ट बन रहे थे, तो अभी क्या होएगा, रेशियो निकाला जाएगा एग्जेम्पशन का कि ये वाले प्रोडक्ट कितना है कंपेयर टू ये दोनों प्रोडक्ट, और उस रेशियो में जो नील रेट वाला आएगा रेशियो, जैसे कि समझ लो 30% आया, तो जो इनवर्ड सप्लाई है समझ लो 1 लाख का है, तो उसका जो 30,000 आईटीसी है, ठीक है ना, मतलब इनवर्ड सप्लाई पे 1 लाख का जीएसटी है, तो 1 लाख के जीएसटी का 30% मैं निकालूं, जो एग्जेम्प्ट मेरा जो है नील रेट वाला, उतना मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिसअलाउड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, अभी देखिए इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कराऊंगा जो पेज नंबर 103 पे है। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पेज नंबर 103 पे जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये सम क्या बोल रहा है दोस्तों, और टेक्निकल टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट एंड सर्टिफाइज ईच बैच ऑफ द मशीन टूल्स बिफोर डिस्पैच बाय द बीएमटी लिमिटेड। ओके, तो ये देखिए एक बीएमटी लिमिटेड है और दूसरी साइड कौन है, एक टेक्निकल एजेंसी है, टेक्निकल टेस्टिंग एजेंसी। तो टेस्टिंग एजेंसी, ओके, तो ये जो टेस्टिंग एजेंसी है क्या करता है, जब बीएमटी का आउटवर्ड सप्लाई होने वाला रहता है उसके पहले उसका ये टेस्ट करता है और एक सर्टिफिकेट इशू करता है बीएमटी को। ओके, तो देखो, और टेक्निकल टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट एंड सर्टिफाई ईच बैच ऑफ मशीन टूल बिफोर डिस्पैच बाय द बीएमटी लिमिटेड। ओके, सम ऑफ दिस टूल्स are dispatched to a unit in a SEZ for authorized operation without payment of GST as these supplies are not taxable। ओके, तो क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक SEZ यूनिट है और यहाँ से जो कुछ ऐसे सप्लाई है जो SEZ यूनिट को हो रहे हैं, मतलब ये मशीन का जो टूल है वो यहाँ पे दिया जा रहा है और उसके लिए टेस्टिंग से इनवर्ड सप्लाई ले रही है बीएमटी। ओके, टेस्टिंग मशीन का। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, द फाइनेंस पर्सोनल ऑफ बीएमटी लिमिटेड वांट टू नो वेदर दे नीड टू कैरी आउट रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन द टेस्टिंग एजेंसी सर्विसेज टू द एक्सटेंट एट्रीब्यूटेबल टू द एसईजेड सप्लाई, गिव योर कमेंट। क्वेश्चन समझे, जो फाइनेंस पर्सोनल है बीएमटी लिमिटेड के, उनका ये सोच हो रहा है कि साहब ये जो बीएमटी हमको सप्लाई दे रही है टेस्टिंग का और सर्टिफिकेशन का, इससे हम यहाँ पे एसईजेड को सप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे हमको जो टैक्स है वो जीरो आ रहा है, जीएसटी जीरो आ रहा है। तो क्या, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी जीरो आ रहा है तो यहाँ पे जो सर्विस है मेरा इनवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई में जो जीएसटी लगा है जो ये एग्जेम्पशन से रिलेटेड है, मुझे उसे रिवर्स करना पड़ेगा क्या? तो आप बताओ, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सप्लाई है वो किसके रिस्पेक्ट में है, जीरो रेटेड सप्लाई के रिस्पेक्ट में है। ओके, तो सप्लाई टू द एसईजेड फॉर अथोराइज ऑपरेशन वाला केस है और इसीलिए उससे जो एसोसिएटेड इनवर्ड सप्लाई है उसका आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे आकर के दोस्तों जो ये मेरा डिस्कशन था अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी पे, बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि अभी इस टॉपिक में आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों, और अगले लेक्चर में हम आपके साथ बात करेंगे ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में, बहुत अच्छे से बात करेंगे। ओके, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है, ये पूरा सिलेबस अच्छा लग रहा है आपको जीएसटी का, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लोगों को बताओ कि खुर्शीद अंसारी भी कोई एक सर हैं जो जीएसटी के बारे में इतना अच्छा पढ़ाते हैं हमको। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।